मित्रों, हम गुजरात की जो ताज़ा स्थिति है इस पर बात करते हैं। जो गुजरात की ताज़ा स्थिति है हम इस पर बात करते हैं। आपने देखा 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति जिसका नाम हार्दिक है, नेता बनता है, यंग है, यूथ है, 8-10 लाख लोग इकट्ठे कर लेता है। 8-10 लाख लोग इकट्ठे करके क्या डिमांड कर रहे हैं? आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। काहे की डिमांड है? आरक्षण। आरक्षण मतलब नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण। आनंदीबेन मुख्यमंत्री हैं गुजरात की। गुजरात जिसको देश का मॉडल कहा जा रहा है, और मोदी जी उस मॉडल के बेस पर पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि जो मेरा मॉडल है ये बहुत अच्छा है, आप इसको अपनाएं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर ये सही है, अगर ये सही है तो ये 8-10 लाख लोग जो हैं ये कैसे इकट्ठे हो गए गुजरात में? 10 आदमियों की, 20 आदमियों की, 50 आदमियों की कोई रैली करनी हो, कोई मीटिंग करनी हो, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या ये जो इतनी बड़ी रैली हुई है इसकी तैयारी आज ही हुई थी? 2-4 दिन पहले हुई थी? ये तैयारी बहुत समय से चल रही थी। लेकिन क्या मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा था कि ये तैयारी चल रही है? और इसके कारण अब कितने करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, कितनी जाने जाने वाली है, पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो मुख्यमंत्री बनने का अधिकार क्या है? और अगर प्रधानमंत्री को भी ये पता नहीं था तो उसको प्रधानमंत्री रहने का क्या अधिकार है? देश के सूबे का मुख्यमंत्री, देश के सूबे का एसडीएम, देश के सूबे का मंत्री या प्रधानमंत्री को क्या अधिकार है कि इस प्रकार का बड़ा कोई प्रदर्शन होने वाला है और उसके बाद हजारों लाखों जाने जाने वाली हैं, हजारों जाने जाने वाली है? क्या इंतजाम किया था उसका? कोई इंतजाम नहीं था। अगर कोई इंतजाम होता तो ये ना होता। इसके लिए कौन दोषी है? हमें विचार करना पड़ेगा। इसके लिए कौन दोषी है, हमें ये विचार करना पड़ेगा कि ये दोषी कौन है, कौन है इसका सबका दोषी। ये स्थिति पैदा क्यों हुई? ये स्थिति पैदा करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? कौन कौन इस स्थिति को पैदा करना चाह रहे थे? इस अराजकता को किसने फैलाया? क्या कारण रहा? क्या मजबूरियां रही? क्या परेशानियां रही? ये आग क्यों भड़की? इस आग को क्यों नहीं रोका गया? इस प्रकार की आग हमारे देश में कब से भटक रही है और कब से भटकाई जा रही है? ये आग कब से फैलाई जा रही है? ये आग 1947 में ये आग फैलाई गई जब देश का बंटवारा हुआ, 7 लाख लोग मरे। उसके बाद अनेक बार ये आग फैलाई गई, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर, कभी किसी एक विशेष समाज को दबाने के नाम पर। सिखों के साथ लगातार जुर्म होते रहे। सिख कौम के साथ भारत सरकार जब से बनी है तब से लेकर अब तक, यानी कि लगभग 70 साल में अनेक बार जुल्म हुए और सभी ने जम के जुल्म किए, लेकिन उन एक भी जुल्म की आज तक किसी को भी कोई बड़ी सजा नहीं हुई। तब से लेकर अब तक के सभी चीफ जस्टिस जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो न्याय करेंगे, क्या उन्होंने न्याय किया? तब से लेकर अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री, क्या उन्होंने न्याय किया सिखों के साथ? सिख कौम के साथ न्याय किया? या किसी और के साथ अन्याय हुआ हो तो क्या उनके साथ न्याय किया? न्याय होता क्या है? न्याय की परिभाषा क्या है? न्याय का मतलब होता है समदृष्टि होकर, निर्भव निर्वैर होकर, पक्षपात किए बगैर न्याय करना, ताकि जो न्याय हो वो पक्षपात किए बगैर हो। ऐसा नहीं हो एक ही आदमी ने मर्डर किया है और उसकी फेवर में 10 आदमी खड़े हो गए और जिसके साथ मर्डर हुआ है उसके पास एक आदमी है, तो 10 आदमी जो कह रहे हैं वो सच होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चा चाहे एक आदमी हो, झूठे 100 हो तो 100 को मारना चाहिए, एक को छोड़ना चाहिए। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। कृष्ण जी ने किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया।